हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे विभाज्यता का नियम कि विभाज्यता का नियम क्या होता है और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, तो जो विभाज्यता का नियम ये होता है कि कोई बड़ी से बड़ी संख्या हो, कैसे उसको पता करें कि वह इस संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, और विभाज्यता का नियम का क्यों प्रयोग किया जाता है, तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए जो है विभाज्यता का नियम आना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, एग्जाम में अगर हम लोग बैठेंगे तो अगर विभाज्यता का नियम पता रहेगा तो जो है हम लोग कैलकुलेशन को बहुत जल्दी करके और जो है सवाल को कम समय में लगा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो 1 से लेके 11 तक संख्याओं का अगर हम लोग को विभाज्यता का नियम पता हो जाता है तो हम लोग जो है किसी बड़ी से बड़ी भी संख्या का भी विभाज्यता जो है यानी विभाज्यता का नियम के जरिए हम लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर देखेंगे कि यहाँ पर 1 से 11 का आ जाएगा तो क्या बड़ी से बड़ी भी संख्या का जान जाएंगे। तो देखिए कैसे, यानी कि अगर देखेंगे तो 11 का गुणा अगर 9 में कर देंगे, ठीक है, 11 का गुणा 9 में कर देंगे तो हो जाएगा 99। अब कोई बड़ी से बड़ी संख्या रहेगी, अगर उसको अगर पूछा जाए कि क्या ये 99 से विभाजित हो जाएगी पूरी पूरी, तो इसके लिए हम लोगों को 9 का विभाज्यता का नियम और 11 के विभाज्यता का नियम अगर पता रहेगा तभी तो बता पाएंगे कि वह संख्या 99 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो जो संख्या 99 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी वह संख्या अवश्य ही 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग 1 से लेकर 11 तक संख्याओं के विभाज्यता का नियम जान लेते हैं तो हम लोगों का कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं 1 की विभाज्यता का नियम। तो कोई भी संख्या रहे, संसार की कोई भी संख्या हो, ठीक है, वह 1 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, कोई भी संख्या रहे, चाहे कितना से बड़ी संख्या क्यों न रहे, चर रहे अचर रहे कुछ भी रहे, सब के सब संख्याएं क्या होता है जो 1 से विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं 2 का। ठीक है, 2 तो 2 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि कोई बड़ी से बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर उसका इकाई अंक 2 से विभाजित हो जाता है तो वह पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल हम लोगों के सामने है यहाँ पर 4852। ठीक है, 4852, अगर इसको पता करना रहे कि ये पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी कि नहीं, तो हम लोगों को कुछ नहीं करना, बस केवल इकाई अंक देखना है। इकाई अंक 2 है और 2 से ये 2 कट जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये संख्याएं पूरी की पूरी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएगी। तो हमने कैसे पता किया, केवल इकाई अंक देख के। ठीक है, ऐसे ही जो है बड़ी से अगर कोई भी सवाल रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, केवल इकाई अंक देख के ही जो है कैलकुलेशन को आसान कर लेंगे कि ये जो है 2 से कटेगा यानी कि विभाजित होगा कि नहीं। ठीक है, तो 2 की विभाज्यता का नियम ये कहता है कि कोई बड़ी से बड़ी संख्या क्यों न हो, अगर उसका इकाई अंक 2 से विभाजित हो जाता है तो वह पूरी की पूरी संख्या विभाजित जो है हो जाएगी। ठीक है, 2 से विभाजित हो जाएगी। तो या तो ऐसे करिए, दूसरा ये है कि कोई भी संख्या हो उसका इकाई अंक या तो 0 हो, ठीक है, या तो 0 हो, ठीक है, या जो है 2 हो, 2, ठीक है, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो। ठीक है, ये जो है 2, 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, ये जो 5 संख्याएं अगर किसी भी संख्या के लास्ट में या इकाई अंक अगर ये पांचों में कोई भी संख्या है तो वह पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये जो है 2 से विभाजित हो जाएगी। तो हम लोगों ने जो 2 के विभाज्यता का नियम जो है अच्छे ढंग से जान लिया। ठीक है, अब चलिए 3 के विभाज्यता का नियम समझ लेते हैं कि 3 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो 3 के विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अगर कोई बड़ी से बड़ी संख्या क्यों न हो, अगर उन संख्याओं के अंकों का योग यहाँ पर लिख देते हैं जो है अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो वह पूरी की पूरी संख्या जो है 3 से विभाजित हो जाएगी। चलिए एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। ठीक है, ये ठीक है, अब ये देखिए 636 एग्जाम्पल के 636 को ले लिए, इसका योग करेंगे। ठीक है, इसका योग करेंगे, अगर इसका योग
दो 3 से विभाजित हो जाता है तो वह पूरी की पूरी संख्या भी जो है 3 से विभाजित हो जाएगी। तो अगर 6 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9। यहाँ पर चलिए जोड़ लेते हैं 6 + 3 + 6, ठीक है। तो 6 और 3 9 और 9 और 6 15, ठीक है। 9 6 15 और ये जो 15 है ये 3 से विभाजित हो जाती है, ठीक है। ये जो 3 × 5 = 15 होता है, तो जो 15 है 3 से विभाजित हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो 636 है यह पूरी की पूरी संख्या जो है 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो कितनी बड़ी से बड़ी भी संख्या क्यों न हो, उसका हम लोग क्या करेंगे, उसके अंकों का योग करेंगे। अगर उसके अंकों का योग 3 से कट जाता है, यानी कि पूरी की पूरी संख्या जो है चली जाती है, पूरी भाग चली जाती है और शेषफल 0 आता है, ठीक है। ये भी याद रखना कि जो संख्याएं कोई बड़ी भी संख्या हो, अगर वो पूरी की पूरी विभाजित होती है तो उसका रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 आएगा, ठीक है। तो जब 0 आएगा तभी तो पूरी की पूरी संख्या जो पूरी भाग जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अंकों का योग जो है 3 से विभाजित हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो 3 का विभाज्यता का नियम भी हम लोगों ने अच्छे ढंग से समझ लिया, ठीक है। अब चलिए 4 की जान लेते हैं, ठीक है। 4 का, ठीक है। तो देखिए 4 को जो है कैसे लिख सकते हैं, तो 4 को लिख सकते हैं जो है 2 की घात 2, ठीक है। 2 की घात 2, ठीक है। 4 को क्या लिखते हैं, 2 की घात 2। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 4 के विभाज्यता का नियम ये कहता है कि इकाई और दहाई अंक, ठीक है। इकाई और दहाई अंक कहो ऐसे, इकाई दहाई, ठीक है। इकाई और दहाई अंक, ठीक है। इकाई और दहाई अंक अगर जो है 4 से विभाजित हो जाती है, ठीक है। इकाई और दहाई अंक अगर 4 से विभाजित हो जाती है तो वह पूरी की पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हो गया 736, 736, ठीक है। ये 736 है। इसको कैसे पता करें कि ये 4 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इकाई अंक ये 6, ठीक है, और ये दहाई अंक 3। इकाई और दहाई अंक अगर 4 से विभाजित हो जाता है तो यह पूरी की पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित हो जाएगी। तो कैसे, देखिए ये 36 है, तो 36 जो 4 9 36, तो ये जो 36 है इसका इकाई और दहाई अंक लिए तो 36 ये 4 से विभाजित हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 436 है ये जो है ये पूरी की पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप यहाँ से भाग ऐसे करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए भाग कर लेते हैं। तो भाग जाएगी एक बार, ठीक है, भाग जाएगी एक बार, यहाँ पर जो है 3 आएगा, फिर यहाँ पर ये 3 उतर जाएगा, ठीक है। तो 4 8 32 आ जाएगा, ठीक है। 32 यहाँ पर जो है एक रिमाइंडर बचेगा और 6 अभी बचा है, 6 यहाँ आ गया। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो 4 चौका 16, ठीक है। यहाँ पर ये कट गया, यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया जो है 0। तो हम लोगों का जब रिमाइंडर 0 आता है यानी कि पूरी की पूरी जो है हम लोगों की भाग चली गई। तो हम लोगों ने देखा कि जो है ऐसे भी करके देखा, लेकिन ऐसे करने में हम लोगों को टाइम लगेगा। हम लोगों को बस केवल क्या करना है, केवल इकाई और दहाई अंक देखे और उसका जो है 4 से भाग दिए। अगर उसका जो है इकाई और दहाई अंक 4 से जो है विभाजित हो गया तो वह पूरी की पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। हम लोगों को इतना बड़ा जो है कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। विभाज्यता का नियम भी यही होता है कि हम लोगों को जो है बहुत कम समय में जो है हम लोगों को बहुत कम समय में सवाल लग जाएगा, ठीक है। यानी कि कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है विभाज्यता का नियम अगर पता चल जाता है, ठीक है। अब देखिए 4 तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और है, ये भी समझ लेना, ठीक है ना। चलिए बाद में बताएंगे अभी, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 है, तो 5 की विभाज्यता का नियम ये कहता है कि 5 की विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अगर कोई बड़ी से बड़ी संख्या क्यों ना हो, ठीक है, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर उसका इकाई अंक, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, ठीक है। कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या क्यों ना हो, उसका इकाई अंक 0 या 5 हो, वह पूरी की पूरी संख्या जो है 5 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। यानी कि जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं 10,000, ठीक है, ये है 10,000
और 10,000 को इसको अगर हम लोग देखेंगे कि क्या ये जो है 5 से कटेगी, तो हम लोगों को क्या देखना है, इकाई अंक 0 है तो ये संख्या 5 से कट जाएगी। ऐसे ही अगर जो है 6,565 है, ठीक है, 6,565 है, ठीक है। इसको अगर पता करेंगे 5 से कटेगा कि नहीं, तो केवल इकाई अंक देखेंगे, इकाई अंक 5 है और हम लोगों को क्या इकाई अंक पता है कि इकाई अंक जिसका 5 और 0 रहेगा वह पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया जो है 5 की विभाज्यता का नियम। अब आ जाते हैं 6 की विभाज्यता का नियम। 6 की विभाज्यता का नियम देखिए क्या कहता है। 6 की विभाज्यता का नियम ये कहता है कि कोई बड़ी से बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर वह है 2 और, ठीक है, 2 और 3 दोनों से, ठीक है, दोनों से विभाजित हो जाती है, तो वह पूरी की पूरी संख्या जो है 6 से विभाजित हो जाएगी। कोई भी संख्या हो, बड़ी से बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर कोई बड़ी संख्या आपको दे दी जाए और उसको पूछा जाए कि ये संख्या जो है 6 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो उसको कैसे पता करेंगे, 2 और 3 दोनों संख्याओं से चेक करेंगे। अगर 2 से भी पूरी विभाजित हो जाती है और 3 से भी दोनों भी पूरी विभाजित हो जाती है, वह पूरी संख्या अवश्य ही 6 से पूरी विभाजित होगी। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर देखेंगे तो 6 ही एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो 6 क्या है, 6 ऐसी संख्या है जो 3 से भी विभाजित हो जाएगी और 2 से भी विभाजित हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 6 है, ये 6 है, ये 6 से तो विभाजित हो ही जाएगी, ठीक है। अब देखिए दूसरी संख्या देख लेते हैं। अगर जैसे कि 18 देख लेते हैं, तो 18 ये संख्या 2 से भी विभाजित हो जाएगी और जो है ये 3 से भी विभाजित हो जाएगी। तो ये पूरी की पूरी संख्या यानी कि 18 जो है जरूर 6 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ पर 624 ले लेते हैं, 624 इसको देखेंगे कि ये 6 से विभाजित होगी कि नहीं, तो क्या करेंगे, पहले देखेंगे 2, तो 2 की विभाज्यता का नियम ये पता है कि जो है लास्ट में जब 4 है तो 2 से तो कट ही जाएगी। और 3 के विभाज्यता का नियम ये है कि इनके अंकों का योग कर देंगे, तो 6, 2, 8, 8, 4, 12 और 12 3 से कट जाता है। इसका मतलब ये है कि ये 3 और 2 दोनों से जो है ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। जब 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही हैं तो अवश्य ही ये संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। 6 से विभाजित कैसे होगी, 6 एकम 6 और 0 1 उतर जाएगा और 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 140 का आंसर आ गया। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोग जो है विभाज्यता का नियम जो है समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब ये हो गया 6 के विभाज्यता का नियम। अब चलिए देख लेते हैं 7 के विभाज्यता का नियम। 7 के विभाज्यता का नियम देखिए क्या कहता है। ये तो देखिए बहुत दिमाग खराब कर देता है, फिर भी चलिए इसको देख ही लेते हैं, ठीक है। 7 के विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जो है इसका इकाई अंक, ठीक है। 7 के विभाज्यता का नियम कहता है कि इकाई अंक का 2 गुना, ठीक है, इकाई अंक का 2 गुना, इकाई अंक के 2 गुना और जो है बची संख्या जो है, ठीक है, और शेष बची संख्या का अंतर, बची संख्या का अंतर अगर, ठीक है, 7 से विभाजित हो जाती है तो वह पूरी की पूरी संख्या जो है 7 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे जो है होगा। तो इसका अगर देखेंगे तो मान लो जो है इसका हो गया 364, ठीक है। ये 364 संख्या है। इसको अगर हम लोग पता करना रहे कि ये 7 से विभाजित होगी या नहीं, तो इसको कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जैसे क्या कह रहा है, इकाई अंक का 2 गुना, तो इकाई अंक 4 है तो 4 का 2 गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। इकाई अंक का 2 गुना यानी कि इकाई अंक 4 है तो 4 का 2 गुना किया तो हो गया 8। और जो बची संख्या है, तो बची संख्या क्या है, बची संख्या ये है 36, तो 36 में जो 8 को घटा देंगे। कहा है कि शेष बची संख्या का अंतर, यानी कि 36 में 8 को घटा देंगे, ठीक है। तो 36 में 8 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 28। बची संख्या का अंतर अगर 7 से विभाजित होता है तो 28 है, तो 28 7 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, तो 7 चौक 28, यानी कि ये देखिए विभाजित हो गया, ठीक है। तो शेष बची संख्या का जो अंतर 7 से विभाजित हो गया, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पूरी की पूरी संख्या है ये अवश्य ही 7 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए हम लोगों को 7 की विभाज्यता का नियम भी पता हो गया, ठीक है।
अब उसके बाद चलिए देखिए 8 की विभाज्यता का नियम समझ लेते हैं, ठीक है। तो 8 की विभाज्यता का नियम देखिए क्या कहता है। तो 8 की विभाज्यता का नियम कहता है कि 8 को देखिए कैसे लिख सकते हैं, 8 को ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 3, ठीक है, 2 की घात 3। अब देखिए यहाँ पर ये क्या कहता है कि इसका जो है इकाई दहाई सैकड़ा, या तो ऐसे कहो इकाई दहाई सैकड़ा, या ऐसे कहो अंतिम, ठीक है, अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित होता है तो वह पूरी की पूरी संख्या जो है 8 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब ये 3 संख्या ही क्यों, ठीक है, हम तो भूल जाएंगे कि क्या पता 2 संख्या हो, तो इसको देखिए कैसे नहीं भूलेंगे। तो 2 की घात 3 है तो इसका मतलब ये है कि अंतिम 3 अंक, ठीक है। अगर 2 की घात 2 है तो इसका मतलब ये है कि अंतिम 2 अंक। इकाई दहाई, इसको या तो ये लिखो इकाई दहाई, ठीक है, या तो ये लिखो कि जो है अंतिम 2 अंक। तो घात से हम समझ जाएंगे कि जो अंतिम 2 अंक लेना है या अंतिम 3 अंक लेना है, ठीक है। ये देखिए बहुत ही कैलकुलेशन को ये भी बहुत ही आसान बना देता है, ठीक है। अब चलिए इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए तो देखिए जो है हम लोग ले लेते हैं जो है 5240, ठीक है, 5240। अब इसको 5240 को देखेंगे क्या ये 8 से विभाजित होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। अब देखिए ये क्या कहता है कि अंतिम 3 अंक, तो अंतिम ये अगर 3 अंक, अब अंतिम 3 अंक चलिए चेक कर लेते हैं क्या ये 8 से विभाजित हो रहा है। तो 8 तिरिका 24, यहाँ आ गया जो है 30। तो हम लोगों ने 240 को अगर 8 से विभाजित किया तो ये पूरी की पूरी संख्या विभाजित हो गई। और जब विभाजित हो गई तो इसका मतलब ये है कि ये जो है 5240 है, ये पूरी की पूरी संख्या जो है क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए हो गया 8 के विभाज्यता का नियम, ठीक है। तो हम लोगों ने 8 की विभाज्यता का नियम भी समझ लिया, ठीक है। और 2, 4 और जो है यहाँ पर 8, यानी कि ये जो है सेम है, ठीक है। अब उसके बाद चलिए देख लेते हैं अब हम लोग 9 का, ठीक है, 9, ठीक है, 9 की विभाज्यता का नियम, 9 के विभाज्यता का नियम और 3 के विभाज्यता का नियम एकदम जो है सेम है, ठीक है। 9 के विभाज्यता का नियम, ठीक है, और 3 के विभाज्यता का नियम एकदम सेम है, ठीक है। जैसे कि उसमें अंकों का योग था, ठीक है, ऐसे जो है इसमें भी अंकों का योग ही है, ठीक है। और ये सबसे मजेदार जो है यही दोनों जो विभाज्यता का नियम है, 3 का और जो 9 के विभाज्यता का नियम बहुत ही आसान है, ठीक है। इसका भी वही है, अंकों का योग, ठीक है, अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाती है तो वह पूरी की पूरी संख्या जो है अवश्य ही 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका अगर देखेंगे, ठीक है, तो इसका अगर देख लेते हैं, अगर जैसे कोई बड़ी संख्या रहे, ठीक है, दो 278, ठीक है, ये हो गया 278। अब इसको हम लोगों को चेक करना है कि यह जो है 9 से विभाजित होगा या नहीं। तो इसको क्या करना है, अंकों का योग करना है। तो चलिए अंकों का योग कर देते हैं, ठीक है। अंकों का योग करेंगे 2 + 7 और +8, ठीक है। यहाँ पर 9 कर देते हैं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो है यहाँ पर हो जाएगा 9, ये यहाँ पर 9, हाँ चलिए कर देते हैं। तो 2 और 7 9 और +9 18, ठीक है। तो 18 ये क्या है, ये 18 जो है 9 से विभाजित हो रहा है, ये जो 18 है ये 9 से विभाजित हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये 279 है, ठीक है, ये पूरी की पूरी संख्या जो है, ये पूरी की पूरी संख्या जो है 9 से विभाजित हो जाएगी। कोई बड़ी से बड़ी संख्या क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर उसके अंकों का योग अगर जो है 9 से विभाजित हो गया या 3 से विभाजित हो गया तो अवश्य ही वो संख्या 9 या 3 से विभाजित हो जाएगी। सेम दोनों का दोनों जो है नियम, यानी विभाज्यता का नियम सेम है, ठीक है। अब ये भी हो गया।
और उसके बाद 10 का नियम। तो 10 का जो है विभाज्यता का नियम आसान है, अगर उसका इकाई अंक 0 है तो वह पूरी की पूरी संख्या जो है 10 से विभाजित हो जाएगी, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो। ठीक है, जैसे 100 हो गया, इसके इकाई अंक जो है 0 है तो ये पूरी की पूरी संख्या 10 से कट जाएगी। यहाँ पर अगर 10,000 है या 1 लाख है या 10 लाख है, कुछ भी रहे, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये 1 करोड़ है। ये करोड़ भी जो है इसका इकाई अंक जो है 0 है तो ये अवश्य ही संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो कितनी बड़ी से बड़ी संख्या क्यों न हो, अगर उसकी इकाई अंक 0 है तो वह पूरी की पूरी संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद बचा 11 का। ठीक है, तो देखिए 11 का क्या है, तो 11 ये है कि इसके जो सम विषम, यहाँ पर लिख लेते हैं सम विषम, ठीक है, सम विषम स्थान, ठीक है, सम विषम स्थानों के अंतर या तो 0 हो, ठीक है, या 11 से विभाजित हो। ठीक है, 11 से भाज्य लिख देते हैं। ठीक है, 11 से भाज्य जो है पूरी की पूरी संख्या 11 से जो है विभाजित हो जाएगी। ठीक है, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर उसके सम विषम स्थानों के अंतर 0 हो या 11 से भाज्य हो, वह पूरी की पूरी संख्या 11 से जो है विभाजित हो जाएगी। तो इसके लिए चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है एग्जाम्पल जो हो जाएगा 93 7 86। ठीक है, ये देखिए संख्या हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको जो है सम, यानी सम कौन कौन सा है, ये 3 है और जो है यहाँ पर ये क्या हो गया, जो है ये 8। ठीक है, अब विषम क्या क्या हो गया, जो है ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 6। इसके जो है स्थानों का अंतर, ठीक है, योग के अंतर, पहले इसका योग करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं सम विषम स्थानों के योग का अंतर। ठीक है, तो चलिए पहले इसको जोड़ देते हैं। तो 9 और 7, 9 7 16, ठीक है, जोड़ेंगे 9 7 16 और 16 और 6 22। ठीक है, ये हो गया 22। फिर उसके बाद जो है माइनस, ठीक है, अब 3 और ये जो है 8 11। ठीक है, इसका अंतर कितना आ गया, 22 में अगर 11 को घटाएंगे तो आ जाएगा 11। ठीक है, और हम लोगों का जो है 11 की विभाज्यता का नियम क्या कहता था कि सम विषम स्थानों के योग का अंतर। ठीक है, सम विषम स्थानों के योग का अंतर, तो योग कर लिए पहले, उसका अंतर निकाले, या तो 0 हो, तो 0 तो आया नहीं है, ठीक है, 0 हो या 11 से भाज्य हो, तो ये तो 11 से भाज्य हो जा रहा है। ठीक है, जब ये 11 से भाज्य हो रहा है तो ये जो पूरी की पूरी संख्या है ये जो है अवश्य ही 11 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए कितनी आसानी से हम लोग जो है 1 से 11 तक के संख्याओं के विभाज्यता का नियम बहुत अच्छी तरीके से जो है समझे हैं। ठीक है, अगर ये हम लोगों को 1 से लेकर 11 तक संख्याओं के विभाज्यता का नियम अगर हम लोगों को पूरे अच्छे ढंग से याद हो जाता है तो कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर उसको पूछ दिया जाए कि ये इससे विभाजित होगी कि नहीं होगी इस संख्या से, तो हम लोग जो है मात्र 1 मिनट में ही या 1 मिनट से कम में ही अगर प्रैक्टिस रहेगा तो तुरंत के तुरंत सवालों का जो है हम लोग जवाब दे देंगे। ठीक है, ये तो देखिए हो गया। अब यानी कि आप देखिए ये भी समझेंगे कि कैसे जो है हम लोग समझ जाएंगे कि और भी बड़ी संख्या, जैसे कि अगर जैसे कि कुछ 20 का रहे तो 20 का कैसे समझेंगे कि वह संख्या, कोई भी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या दे दी जाए। ठीक है, और जैसे कि ये 200 दे दी जाए 200, तो इसको अगर पूछ दिया जाए कि 20 से कटेगी कि नहीं, तो इसको कैसे जानेंगे। ठीक है, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या क्यों ना हो, और उसको 50 से बोल दिया जाए कि ये संख्या 50 से कटेगी कि नहीं, तो उसके लिए भी कैसे क्या करेंगे, 21 से पूछ दिया जाए कि कोई बड़ी से बड़ी संख्या अगर दे दी जाए, उसको पूछ दी जाए कि यह है 21 से कटेगा कि नहीं, तो उसको कैसे करेंगे, क्योंकि 21 की विभाज्यता का नियम तो हम लोगों ने सीखा नहीं। तो अगर 21 बनाना रहेगा तो 21 कैसे बनेगा, 7 से और 3 से, 7 का गुणा 3 से करेंगे तो 7 3 21 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, उसको पूछा जाए कि यह 21 से विभाजित होगी कि नहीं, तो अगर हम लोग क्या करेंगे, उस संख्या को देखेंगे
कि उस संख्या का योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है और ये जो 7 का नियम है, संख्या विभाज्यता का नियम, इसको भी इसमें फॉलो करते हैं। अगर ये 7 और 3 दोनों से ये संख्या जो है विभाजित हो जाएगी तो अवश्य ही वो संख्या 21 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए इनकी गुणा करके इनके जरिए हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त कर ले रहे हैं, ठीक है। तो जो हम लोगों को अगर पूरा का पूरा 1 से 11 तक संख्याओं का विभाज्यता का नियम अगर अच्छे ढंग से आ जाएगा तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो पर लाइक करें। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों को भी जो विभाज्यता के नियम जो है अच्छे ढंग से आ जाए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जो है एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जो है जय हिंद जय भारत।